हाय व्यूअर्स, वेलकम टू एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत। टुडेज टॉपिक इज द एजेंसी ऑफ एजुकेशन। एजेंसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एजेंसी। व्हाट इज कॉल्ड एजेंसी? एज फर्स्ट विल नो व्हाट इज कॉल्ड एजेंसी। बाय व्हिच वी कैन कम्युनिकेट टू अदर्स इज कॉल्ड एजेंसी। जिसका हेल्प से हम अदर्स से कम्युनिकेट कर सकता है उसको हम एजेंट कहता है। समझे? एट फर्स्ट विल नो मीनिंग ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन, देखिए, द इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोर्सेस फ्रॉम वेयर द एजुकेंट गेट्स लर्निंग एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एजेंसी ऑफ एजुकेशन। क्या? इंस्टीट्यूशंस अनुष्ठान, ऑर्गेनाइजेशन संगठन एंड सोर्सेस from any source from which the learners get learning expenses। लर्नर क्या कर सकता है? the learning expenses ज्ञान कर सकता है from any source or from any organizations or from any institutions। समझे? that is called agency of educations। from any institutions, any organizations, from any source, the learner can get learning expenses that are called agency of education। जो भी इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, सोर्सेस से लर्नर लर्निंग एक्सपीरियंसेस ज्ञान कर सकता है, वो एजुकेशन का एजेंसी है। समझे? क्लियर? देन एजुकेशन क्लियर। देन काइंड्स ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन। एजेंसी ऑफ एजुकेशन का टाइप, वैरायटी, काइंड कितना प्रकार की है देखिए। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है। पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल में आता है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता है, इसके लिए एक सिलेबस रहता है और एजुकेशन का ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम होता है। स्टूडेंट्स की अचीवमेंट कितना हो, हाउ मच द स्टूडेंट्स अचीव, दैट्स फॉर दैट ए एग्जाम इज कंडक्टेड आफ्टर ड्यूरेशन इज ओवर, आफ्टर कोर्स ऑफ द ड्यूरेशन। सो फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में एक टीचर होता है एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, एंड एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन डेलिब्रेट वे में, प्री प्लानिंग एक्टिविटी में एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता है। समझे? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में प्री प्लानिंग एक्टिविटी में एजुकेशन, प्री प्लानिंग डेलिब्रेटली एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता है। सो दीज आर कॉल्ड फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल, समझे? देन इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है? फॉर्मल से इनफॉर्मल अपोजिट है, प्योरली अपोजिट है। हियर इन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज इम्पार्टेड विदाउट डेलिब्रेटली, without pre-planning in informal agency of educations। These informal agency of educations are family, neighbor, playgroup, club, associations, library, state, society, mass media like TV, press, magazine, journal, periodical। फैमिली से चाइल्ड एजुकेशन गेन कर सकता है इनफॉर्मल वे से, तो फैमिली एक इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। नाइबर से पड़ोस से चाइल्ड एजुकेशन गेन कर सकता है इनफॉर्मल वे में, विदाउट डेलिब्रेटली, विदाउट प्री प्लानिंगली ही कैन अचीव एजुकेशन इनफॉर्मली बाय फैमिली, नाइबर, प्लेग्राउंड, क्लब, एसोसिएशंस, लाइब्रेरी, स्टेट, सोसाइटी, मास मीडिया लाइक टीवी, प्रेस से, मैगजीन से चाइल्ड एजुकेशन गेन कर सकता है।
जर्नल से, पीरियडिकल से। सो दीज आर कॉल्ड इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इसके लिए कोई भी स्पेशल करिकुलम सिलेबस नहीं होता है और चाइल्ड का कोर्स ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है। वो एनी टाइम एनी प्लेस में, एनी टाइम एनी प्लेस एजुकेशन गेन कर सकता है इनफॉर्मल वे में। इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इट्स ए broader sense of education. Informal agency is a broader sense of education. We should know. Clear? Then non-formal. Non-formal क्या है? In non-formal way, child gain education neither formally nor informally. But here we should notice non-formal is related to formal. As in formal agency of education is imparted deliberately to the student. फॉर्मल एजेंसी में शिशु को एजुकेशन डेलिबरेटली इम्पार्ट किया जाता है। उसी तरह नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में भी नॉन फॉर्मल एजेंसी क्या है? चाइल्ड को एजुकेशन डेलिबरेटली इम्पार्ट करता है, लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल एज नहीं है। जैसे फॉर्मल एजुकेशन में चाइल्ड एक स्पेशल एज में स्कूल को एंट्री करता है, लेकिन नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में इसके लिए कोई स्पेशल एज नहीं है। चाइल्ड और एनी इंडिविजुअल ही कैन एक्वायर नॉलेज और ही कैन इंक्रीज हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस. There is no time limit or age limit in informal agency of education. Like IGNOU, we must have well acquainted with IGNOU, Indira Gandhi National Open University. He impart distance education to all the aspirants of our country. समझे? National Open Schools, we must have acquainted with this National Open Schools. Or any individual can acquire knowledge through TV, radio, open learning systems. There are many educational programs which impart education to individuals or to any aspirants in TV, or many educational programs broadcast in radio. With educational program broadcast in TV, radio in a systematic way, that is non-formal. Clear? Open learning systems, IGNOU, National Open School. In IGNOU, National Open School, Open learning system, there is a curriculum. IGNOU में, नेशनल ओपन स्कूल में, ओपन लर्निंग सिस्टम में इसके लिए एक करिकुलम होता है, सिस्टमेटिक होता है, लेकिन इसके लिए कोई भी एज बार नहीं है। टाइम के लिए कोई भी, एज के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी वो जिस एज में भी हो वो उसका क्वालिफिकेशन को इंक्रीज कर सकता है, उसका नॉलेज को डेवलप कर सकता है। ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग में, इग्नो में, डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन में, वो नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। सो दीज आर टीवी, रेडियो, ओपन लर्निंग सिस्टम, इग्नो, नेशनल ओपन स्कूल, दीज आर नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। क्लियर? समझे? सो इट्स all for today. We will meet in our next video. So please like my video and subscribe my channel. Bye.